कंप्यूटर ऑपरेटर हाउस कीपिंग स्टाफ जॉब्स 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि ये क्या है, इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी और ये किस तरह की जॉब है। इसके बारे में आपके मन में सवाल जो आए हैं इस वैकेंसी को देखने के बाद में पहले आप यहाँ पर इनका आंसर जान लीजिए एंड उसके बाद में अगर आपका मन हो आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। आप इसमें अप्लाई कर ही लीजिएगा क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है, बट उसके पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गाइज जैसे ही आपने इस वैकेंसी के बारे में सुना या फिर आपने इस वैकेंसी को यहाँ पर देखा तो आपके मन में पहला सवाल यही आया होगा कि ये क्या है और इसमें क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी आपकी प्राइवेट जो वैकेंसी है वो है एंड इसमें यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग की जाएगी वो आपकी प्रयागराज आगरा के अंदर की जाएगी। वैसे इसमें आप लोग अप्लाई यूपी की सभी डिस्ट्रिक्ट से इसके अलावा जो आपकी अन्य स्टेट है उनसे भी अप्लाई कर पाएंगे, बट जो पहली प्रेफरेंस है यानी कि जिनको सबसे पहले नंबर पर महत्वता दी जाएगी वो प्रयागराज आगरा डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट होंगे एंड उसके बाद में यूपी के अन्य डिस्ट्रिक्ट के और फिर उसके बाद में जो अन्य स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आता है आपका सवाल कि इसमें होता क्या है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। तो पोस्टिंग के लिए तो मैंने आपको सिटी बता दी है, बट इसमें जो आपका जॉब है यानी कि जो आपका जो प्रोफाइल रहेगा क्या काम आपको करना होगा। तो जो यूपी गवर्नमेंट के ऑफिस है वो भी हो सकते हैं जिसमें कि आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वैकेंसी पर रखा जाएगा, या फिर जो आपके प्राइवेट ऑफिस है उनके अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर अभी आपकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग यूपी के गवर्नमेंट ऑफिस में भी हो सकती है प्राइवेट बेस पर एंड जो आपके प्राइवेट ऑफिस है वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। इन दोनों के अंदर ही आपकी पोस्टिंग रहेगी एंड ये आपकी फुल्ली प्राइवेट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का रहेगा वो आपको जॉब के बाद में पता चलेगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे एंड ये आपकी कोई किसी भी तरह की गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया है कि किस तरह की वैकेंसी है और ये क्या है। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो बेसिकली आप लोग अभी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को 20 नवंबर 2023 से लेकर के 21 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक फॉर्म भर पाएंगे, जो कि आपके पास काफ़ी कम समय है। तो इतना समय नहीं है कि अभी आप सोचें और फिर बाद में मन बनाए कि मुझे उसमें अप्लाई करना है नहीं करना है। तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, फीस तो उसमें है नहीं अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से, तो आप यहाँ पर तुरंत अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपका इसमें थोड़ा भी मन है। अब आता है कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो बोला कि सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स लोकेशन एलिजिबिलिटी एंड टाइपिंग स्किल, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर आगरा प्रयागराज के, जैसे कि मैंने कहा कि इनको पहली प्रेफरेंस मिलेगी, उनके नज़दीकी होंगे तो उनको पहली प्रेफरेंस मिलेगी, उनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर वो जो लोग कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका यहाँ पर एक स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग स्किल जिसमें हो सकती है एंड एलिजिबिलिटी में आपका एक छोटा डिस्कशन भी रहेगा, यानी कि इंटरव्यू टाइप जिसमें कि छोटे आपसे सवाल पूछेंगे। उतना डिटेल्ड इंटरव्यू नहीं होगा कि हाँ आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़े, एक छोटा मोटा सिंपल आपका Q&A होगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी अगर उसकी बात करें तो अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की हो गया था और यहाँ पर आपसे टाइपिंग मांगी है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं जो कि इंग्लिश की यहाँ पर दी गई है, तो कंप्यूटर इंग्लिश की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए जिसमें कि आपके 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल रखी गई है। बाकी आप यहाँ पर पोस्ट वाइज उनकी जॉब लोकेशन और जॉब टाइप देख सकते हैं। शॉर्ट एलिजिबिलिटी भी आपको दी गई है। हाउस कीपिंग सफाई कर्मचारी पर सिंपली आपसे 5वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड गाइज जो आपका यहाँ पर सैलरी है, तो सैलरी के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट यहाँ पर सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी क्योंकि प्राइवेट वैकेंसी है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल लो वैकेंसी होगी आपकी। यहाँ पर कम से कम जो आपकी 12वीं बेस पर वैकेंसी निकली है इन पर 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी रहेगी एंड जो आपकी हाउस कीपिंग सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है इस पर आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में रहने वाली है। अब गाइज यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी किसी एक ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है, यानी कि लॉगिन कर लेना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिनका पता प्रयागराज आगरा का न हो वो आवेदन न करे, सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज आगरा वाले ही आवेदन करें। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही जो डिस्ट्रिक्ट है इनको प्रेफरेंस दी गई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पहली प्रेफरेंस इन्हीं को मिलेगी, उसके बाद में फिर अदर डिस्ट्रिक्ट को एंड फिर अन्य स्टेट को। बट यहाँ पर इन्होंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है आप अप्लाई ही ना करें क्योंकि इन्हीं को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसलिए गाइज मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको पहले से ही वहाँ पर बताया था कि आप अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर आपको
आपको मना कर दिया है। आप चाहे तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ से सीट नहीं भरी जाती है तो फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट वालों को मौका मिलेगा, अगर वो रेडी है वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए। क्योंकि अगर आपको जॉब ज्वाइन करनी है तो आपको वहाँ पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा उस जॉब को अच्छे से करने के लिए और समय पर पहुँचने के लिए। अब आता है यहाँ पर आपका ईमेल, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए कि मैं इसी ईमेल को यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। आप इसी पर मुझे रेस्पॉन्स दीजिएगा अगर मैं शॉर्टलिस्ट होता हूँ। अब आती है डिस्ट्रिक्ट, तो आप इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रयागराज या फिर आगरा, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। प्रयागराज या जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, आगरा का तो नाम सेम ही है, तो जो यहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं आप वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इलाहाबाद सेलेक्ट किया। इसके बाद में यहाँ पर आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो पद के लिए आवेदन किया, तो आपको यहाँ पर बताना है कंप्यूटर ऑपरेटर, हाउस कीपिंग, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको लिखनी है, पहले डे, इसके बाद में आपको स्लैश लगाना है, फिर आपका मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें फीमेल का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अब आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, पता पूरा होना चाहिए और जिनका पता प्रयागराज आगरा का ना हो वो आवेदन न करें। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी ऐसा ही बोला गया, बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप अन्य डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप भर सकते हैं, ताकि अगर यहाँ से सीट पूरी नहीं होती है तो फिर आपको मौका मिले और वहाँ पर आप शिफ्ट होकर के इस जॉब को कर सके। तो आप यहाँ पर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो भर दीजिएगा। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको इस तरह से टिक कर देनी है। तो इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप टिक करेंगे। एंड फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज विद टाइपिंग स्पीड डिटेल ओनली फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब, तो यहाँ पर आपको आपकी टाइपिंग स्पीड बतानी कि कितनी वर्ड पर मिनट है, 30, 25, 35 जो भी है वो आप यहाँ पर लिखिए। एंड देन सभी जानकारी चेक करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, इफ यू आर सिलेक्टेड समवन विल बी कॉन्टेक्टिंग यू शॉर्टली, यानी कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो आपको कोई ना कोई इनकी तरफ से कॉन्टैक्ट करेगा आपके नंबर पर या आपकी ईमेल पर, इसलिए आपको ईमेल भी चेक करना है और नंबर पर भी ध्यान रखना है। एंड गाइज इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश किया कि आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाए। एंड अगर अभी भी आपको कोई सवाल डाउट रह गया है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ये थे आपके यूपी प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर हाउस कीपिंग स्टाफ जॉब्स ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में जानकारी।